मेच्योरिटी, व्हाट डू यू फील, कौन से पॉइंट पे हर बच्चे को एक टाइम पे लगता है ना कि चलो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बड़ा हो गया है, किस पॉइंट पे ऐसा लगा? किसी का 30 में आता है, किसी का 10 साल में आ जाता है। व्हाट वाज दैट पॉइंट पे? घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थे। अब्बाजान जो फिल्में बना रहे थे, आमतौर पे लोगों को लगता है प्रोड्यूसर के घर में बहुत ज्यादा पैसा होगा, फिल्म प्रोड्यूसर। इसमें सच्चाई नहीं है। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स काफी स्ट्रगल करते हैं, यू नो, टू मेक एंड्स मीट। एक्चुअली उनकी एक फिल्म बहुत लंबी अटक गई थी, लॉकेट। ओके, 8 साल लगे उसको बनने में। तो उसमें जो एक्टर्स थे उनकी डेट्स की प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिल्म तो 1-2 साल में बननी थी, 1-1.5 साल में, लेकिन वो खिंचते खिंचते 8 साल तक चली। तो 8 साल तक कोई इनकम नहीं थी घर में। और क्योंकि अब्बाजान ने पैसे लोन पे लिए हुए थे, इंटरेस्ट 36%, हाँ, टॉप लेवल इंटरेस्ट, बहुत टॉप लेवल। तो there was a rough patch in the middle, you know. So when did you बहुत realize लंबा रिच as a तो kid एक्चुअली जब मैं कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में चल रही है? क्योंकि हर किसी को रियलाइज भी नहीं होता ना, एक पॉइंट के बाद ही समझ आता है। नहीं समझ में आ जाता, क्योंकि हम लोग घर में वो फोन कॉल भी आते थे ना, अब पैसे कब दे रहे हैं, जो जिन्होंने पैसे दिए थे, फिल्में लगाए थे, फिल्म अटकी हुई है, जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी आप पैसे लौटा नहीं पाओगे। तो ही वाज स्टक इन अ, यू नो, इन अ विशियस सर्किल। कोई पैसा और नहीं दे रहा है, फिल्म आगे नहीं बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है। जब तक फिल्म आगे नहीं बढ़ेगी तब तक पैसे नहीं आएंगे, फिल्म रिलीज होगी तभी पैसे आएंगे। तो काफी डिफिकल्ट पीरियड से वो गुजरे थे। और मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं टेनिस बहुत खेलता था, कंपेटिटिव लेवल खेलता था मैं। और वो पैसे जो मैं कमाता था टेनिस के जरिए, वो मैं अम्मी के पास रखता था। और चूंकि मुझे पता था घर में तकलीफ है, तो मैं अम्मी से कहता था कि मेरी कोई भी चीज आपको खरीदना है, जूते खरीदने, कपड़े खरीदने, आप मेरे पैसे से ले लो। तो when I'm saying all this, I'm realizing कि छोटे उम्र से ही मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया था। Is there any value or anything जो पापा से आप में आती है? जी, अब्बाजान में एक बात थी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, गिव अप नहीं करते थे। कितनी भी बड़ी तकलीफ उनके सामने हो, और उन्होंने एक से एक तकलीफें झेली हैं, वो उसको सामना करते थे, उसको गिव अप नहीं करते थे। तो वो मैंने उनसे सीखा है। दूसरा, वो he was a man of his word, बोल दिया तो भी कर। हाँ, तो वो मुझे याद है कई दफा ऐसा हुआ था जब उन्होंने एक्टरों को बोला था इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, फिल्म आप रिलीज होने दो, जब फिल्म कमाएगी मैं आपको दूंगा। मुझे याद है दत्त साहब ने मुझे बोला था कि आपके फादर ने जख्मी बनाई थी, मुझे लगा शायद मुझे पैसे मिलेंगे नहीं, लेकिन वो फिल्म रिलीज हुई, चली, और ताहिर साहब आए मेरे पास और मुझे मेरे पूरे पैसे दिए। तो he said, so he used to, you know, he was a man of his word. He used to stick to his commitments. तो there are a lot of things I've learned from him. Yeah. मुझे अब्बाजान कहते थे, जब हम लोग कहानियां सुनते थे ना, वो मुझे हमेशा याद है, कहानी खत्म होती थी, राइटर डायरेक्टर होते थे, तो वो कहते थे कि आप अपनी कहानी एक लाइन में सुनाइए। अगर आप अपनी कहानी एक लाइन में नहीं सुना पाएंगे तो फिल्म हिट नहीं होगी। तो मैं छोटा था, मुझे लगता था यार बेचारे ने अभी 3 घंटे लगे कहानी सुनाने, एक लाइन में कैसे सुनाएगा? अब्बाजान बहुत अनरीजनेबल हो रहे हैं। लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हुआ, फिल्म मेकिंग के बारे में मैं और समझा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली वो क्या बोल रहे थे, आपका प्रेमाइस क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, वो आप एक लाइन में बोलो। मारी छोरियां छोरों से कम है कि, ये एक लाइन में कहानी है दंगल में। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो प्रेमाइस क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो? एक लाइन में अगर आप नहीं बोल सकते आप क्या कहना चाह रहे हो, तो फिर आपकी फिल्म कंफ्यूज्ड होगी।